बिहार फटाफट। बगहा, पश्चिमी चंपारण। दीनदयाल नगर चौक पर रालोसपा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री का किया गया पुतला दहन। बहुत सो चुकी सरकार, अब तो जागो नीतीश कुमार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री का किया गया पुतला दहन। वाल्मीकिंगा, पश्चिमी चंपारण। कोरोना वायरस पर आधारित गीत के माध्यम से गायिका ज्योति शेखर ने लोगों को दिया संदेश। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए ज्योति शेखर ने अपने भाव में कोरोना के भीषण बीमारी से बचने का उपाय गीत के माध्यम से बताया। बेखबरा, जवान का शव आते ही गांव में मचा कोहराम, परिजनों व ग्रामीणों में मची चीख पुकार। अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़, पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। बेतिया, पश्चिमी चंपारण। शिक्षकों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हड़ताल के बाद योगदान देने उमड़ी शिक्षकों की भीड़। मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। दीप जलाकर शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। बेतिया, पश्चिमी चंपारण। हार जाएगा हमसे कोरोना, अगर हम सब मिलकर इससे लड़ेंगे, एएसआई पंकज कुमार सिंह। अब खबर विस्तार से। बेखबरा, बिहार। सेना का जवान पिंटू कुमार चौरसिया का शव गांव बेखबरा में आते ही परिजनों व ग्रामीणों में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों की भीड़ अंतिम दर्शन को उमड़ पड़ी और सबकी आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी तथा सभी कह रहे थे, वीर जवान तुझे सलाम। बताते चले कि बेखबारा निवासी नागेंद्र चौरसिया का 26 वर्षीय पुत्र पिंटू कुमार चौरसिया सेना के जवान के रूप में सिक्किम राज्य के डोकला में 154 बटालियन में तैनात थे और बीते 3 मई को उसका निधन हो गया। सेना मुख्यालय में राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई और बिहार स्थित दानापुर कैंप में शव को भेजा गया, जहां से सूबेदार मेजर रामाशंकर सिंह, प्रेम कुमार यादव, अनिल कुमार, प्रमोद कुमार, सतीश कुमार, विजय कुमार की देखरेख में बुधवार के दिन सुबह में बेखबरा पहुंचा, जहां परिजनों और ग्रामीणों के चित्कार से सारा आलम रोने लगा और सेना के जवानों सहित दरोगा सी के तिवारी दल बल के साथ अंतिम सलामी दी। वहीं सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और पूर्व विधायक बीरबल यादव ने भी जवान के शव पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुखाग्नि पिता नागेंद्र चौरसिया ने दिया। इधर माता मीरा देवी, भाई सुबोध कुमार, अनिस कुमार, गोलू कुमार, बहन गुड्डी कुमारी और पुष्पा कुमारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं पिता नागेंद्र चौरसिया ने कहा कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। माता मीरा देवी ने कहा कि सरकार चाहे तो मेरे दूसरे पुत्र को भी देश सेवा के लिए मौका दे सकती है। इधर अर्धसैनिक बल में शामिल बहन गुड्डू कुमारी ने कहा कि मेरा भाई अमर हो गया, मेरा भाई अमर हो गया, राखी का कर्ज अदा कर गया। अंत्योष्टि में उमड़ी भीड़ के भारत माता की जय, वंदे मातरम, पिंटू चौरसिया अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। केके न्यूज 24 बिहार से विजय कुमार शर्मा। कोरोना वायरस पर आधारित गीत के माध्यम से गायिका ज्योति शेखर ने लोगों को दिया संदेश। लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए ज्योति शेखर ने अपने भाव में कोरोना के भीषण बीमारी से बचने का उपाय गीत के माध्यम से बताया। वाल्मीकिंगा, पश्चिमी चंपारण, बिहार। गीत लिखते समय जिस भाव के साथ लिखी जाती है, यदि सुनने वाला भी उसे उसी अर्थ और भाव के साथ उसे समझ सके तो गीत लिखने का उद्देश्य सार्थक हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गीत केवल साहित्य, कला और सौंदर्य का विषय नहीं है, वरन भाषा सीखने एवं मनोरंजन में भी इसका खास महत्व है। गीत में लय है, ताल है, आनंदमय दोहराव है शब्दों का, जो सभी को सहज ही आकर्षित करता है। इसके लिए ऐसी गीत चुनना जो उनके लिए मजेदार हो, उनके कल्पना संसार से मेल खाती हो और उन्हें समझने में आसान हो, आवश्यक है। इन दिनों लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए ज्योति शेखर ने अपने भाव में कोरोना के भीषण बीमारी से बचने का उपाय अपने गीत के माध्यम से बता रही है। वह अपने गीत के माध्यम से बता रही है कि यदि कोरोना से बचना है तो अपने अपने घरों में रहते हुए हर घंटे हाथों को धोते हुए सैनिटाइजर जरूर लगावे तथा यदि बहुत आवश्यक ना हो तो घरों से बिल्कुल ही ना निकले। यदि निकलना जरूरी भी हो तो मास्क अवश्य लगावे। केके न्यूज 24 वाल्मीकिंगा, पश्चिमी चंपारण, बिहार से विजय कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मैं ज्योति शेखर आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। आप सभी के मान से मैं फिर से दोबारा लाइव आई हूँ। आपदा चारी दिन का ही है, वो भी हंस के बिता लेंगे हम। आपदा चारी दिन का ही है, वो भी हंस के बिता लेंगे हम। माँ बाप से है तो क्या, सबको अपना बना लेंगे हम।
शिक्षकों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हड़ताल के बाद योगदान देने उमड़ी शिक्षकों की भीड़। बेतिया पश्चिमी चंपारण बिहार। बीआरसी मझौलिया में योगदान को लेकर प्रखंड शिक्षकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। महिला और पुरुष शिक्षकों में योगदान देने की होड़ मची हुई है। किसी भी शिक्षक में सब्र नहीं देखा जा रहा है। बता दें कि बहुत से शिक्षकों ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है। सुबह 9 बजे से ही बीआरसी मझौलिया में योगदान देने वाले शिक्षकों की भीड़ जुटनी शुरू हो जा रही है। पुलिस की उदासीनता से भीड़ को प्रोत्साहन मिल रहा है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में शिक्षक योगदान को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का घोर उल्लंघन दिख रहा है। बताते चले कि जिला कार्यालय पश्चिमी चंपारण बीआरसी स्तर पर योगदान करने का गाइडलाइन जारी किया है। इसी को लेकर शिक्षकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नियोजित शिक्षक विगत 17 फरवरी से समान काम के लिए समान वेतन की मांग पर हड़ताल पर थे, लेकिन कोविड-19 आपदा को लेकर सरकार की घोषणा पर हड़ताल तोड़ योगदान दे रहे हैं। केके न्यूज़ 24 बिहार से विजय कुमार शर्मा। इतने दिनों से आप लोग हड़ताल पर थे, क्या हुआ कि आप लोग समर्थन कर दिए और योगदान दे रहे हैं आप लोग अपना? बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति राज्य इकाई के आह्वान पर हम लोग 17 फरवरी से हड़ताल पर थे, लेकिन हड़ताल पीरियड में ही कोरोना जैसे वैश्विक महामारी का जो है आगमन हुआ। हम सभी लोग इस बीमारी के बचाव हेतु प्रचार प्रसार में भी लग गए, लेकिन इस कोरोना के महामारी को लेकर के शिक्षा मंत्री द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह बार बार कहा जा रहा था कि हम इस कोरोना महामारी में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग अपनी मांगों पर अडिग रहे। सम्मानजनक वार्ता भी नहीं हुई और इस पीरियड में हमारे तमाम बिहार के कम से कम लगभग 70 शिक्षक जो है ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक से वे मर गए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के अभाव में। चूँकि हम लोग 17 फरवरी से हड़ताल पर हैं, अभी तक सरकार द्वारा वेतन भी नहीं मिला है, जिसके चलते शिक्षक भुखमरी के शिकार पर भी चले गए थे और वेतन के अभाव में, कहिए पैसे के अभाव में शिक्षक योगदान दे दिया आप लोग। तो कल कुछ सहमति भी बनी है आप लोग के? हाँ, कल बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय राज्य इकाई के आह्वान में जिसके संयोजक है आदरणीय ब्रजनंदन शर्मा जी, उनसे जो है शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव जो आर के महाजन जी हैं, उनसे वार्ता हुई है। पत्र भी निर्गत हुआ है कि उनके द्वारा कि आप सभी लोग जो है अपील किए हैं कि आप सभी लोग विद्यालय में जाकर के योगदान करें और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी जब टल जाता है तो उसके बाद हम वार्ता करेंगे। आपका नाम? शैलेश कुमार पासवान, प्रखंड उपाध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। सिंह ने गाया कि घर से बाहर ना निकलो, घर में रहकर ही आगे बढ़ेंगे, हार जाएगा हमसे कोरोना गर हम सब मिलकर लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने लोगों से घर में रहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा निर्धारित दुकानों को ही खोलने की बात ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से लोगों को जानकारी दी। इस दौरान पुलिस द्वारा आती जाती गाड़ियों के कागजात, हेलमेट का गहन जांच किया गया, साथ ही मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक व्यक्ति की आवाजाही की छूट की बात कही। वाहन जांच के दौरान मुखिया, वार्ड सदस्य, डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ गए। वहीं पुलिस ने चोरी छिपे खुले दुकानों को कड़ी फटकार लगाकर चेताते हुए बंद करवाया और कहा कि दुकान खुली पाए जाने पर जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस की कार्यवाही से मझौलिया में हड़कंप मच गया और वाहन चालकों और दुकानदारों में कानून का भय दिखने लगा। से बाहर न निकलो, घर में रह कर ही आगे बढ़ेंगे, हार जाएगा हमसे कोरोना, हार जाएगा हमसे कोरोना, घर अगर सब मिल के लड़ेंगे, हार जाएगा हमसे कोरोना, घर अगर सब मिल के लड़ेंगे। पुनः आपको प्रणाम। दीप जलाकर शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। मोतिहारी पूर्वी चंपारण बिहार। बिहार नवयुवक सेना के संस्थापक अध्यक्ष सह पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अनिकेत रंजन के आह्वान पर चंपारण के सभी क्षेत्रों में शाम को 6 बजे लगभग लाखों लोगों के द्वारा श्रद्धांजलि दीप जलाकर दंतेवाड़ा एवं जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि दीप जलाते हुए अनिकेत रंजन ने कहा कि जहां पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए एकजुट होकर प्रयास कर रहा है, कोई उपाय ढूंढ रहा है, वहीं यह नापाक पाकिस्तान के लोग इस हाल में भी घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं और हिंदुस्तान के सैनिकों पर पीठ पीछे वार कर अपने कायरता का सबूत दे रहे हैं। आगे अनिकेत रंजन ने कहा कि अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सीधे आमने सामने की लड़ाई में उसको उसकी औकात दिखाया जाए।
अगर भारत सरकार आर्मी की खुली बहाली करे तो निश्चित रूप से बिहार नवयुवक सेना केवल चंपारण से 10,000 नौजवान सिपाही, वो भी आधी सैलरी पर आर्मी ज्वाइन करने को तैयार है। श्रद्धांजलि दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने में पूर्वी चंपारण के सभी प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष एवं नौजवान, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दलों के भी लोग जिन्होंने भी समर्थन किया है, उन सबको छात्र प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह ने बिहार वासियों को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। केके न्यूज़ 24 मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार से विजय कुमार शर्मा। दंतेवाड़ा में जो हमारे देश के जो जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि के लिए, श्रद्धांजलि दीप जलाने के लिए जो हमने आग्रह किया था, अभी की स्थिति में जो हम देख रहे हैं, लगभग पूरे बिहार में लाखों लोग दीप जलाकर हम लोगों के आह्वान पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके लिए हम इस दीप को जलाकर शहीदों के परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। हम सरहद पे तो नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ हैं वहीं से उनके सुख और समृद्धि के लिए, उनके परिवार के लिए कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।